पंचांग सीरीज की पहली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन 27 नित्य योग के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर योग के दिन आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप एक पर्टिकुलर योग के दिन पैदा हुए हैं तो आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या आपके कर्म रहेंगे और कैसे आप अपनी जीवन को व्यतीत करेंगे। देखिए, उन 27 योग में से 14 ऐसे योग हैं जो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और 8 ऐसे योग हैं जो इतने पॉजिटिव नहीं होते, जिनको नेगेटिव योग में काउंट किया जाता है, और बाकी के बचे 5 योगों को न्यूट्रल योग जो है वो कहा जाता है। वो ना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं ना ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स देते हैं। तो एक एक करके 27 के 27 योग के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा आने वाली अगली वीडियोज़ में। जुड़े रहिएगा, मेरी पंचांग की सीरीज ज़रूर देखेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सबसे पहला योग, जिसको बोलते हैं विषकुंभ योग। अगर हम विषकुंभ योग के विश्लेषण करें तो उससे निकल के आता है एक विष से भरा हुआ कुंभ, यानी कि एक कलश जो कि विष से भरा होता है। इसके देवता यम देवता कहलाए जाते हैं। देखिए, विषकुंभ योग एक बहुत अच्छा या बहुत पॉजिटिव योग नहीं है, इसको वन ऑफ दी नेगेटिव योग में जो है वो माना जाता है। यम देवता इसके मालिक हैं, तो इसीलिए इसमें हम बहुत अच्छे या नए कार्य जो है वो शुरू नहीं करते। अगर आप कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ये योग इन सब कामों के लिए, नई शुरुआत, नए कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो विषकुंभ योग के दिन पैदा होते हैं। देखिए, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ, जो मैं आपको विश्लेषण देने जा रहा हूँ, वो एग्जैक्ट हो सकता है लोगों के साथ ना हो। क्यों? क्योंकि इसमें हम तिथि की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कर्ण का एनालिसिस और नक्षत्र का एनालिसिस जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि योग भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। विषकुंभ योग के दिन जो लोग पैदा होते हैं वो ईजीली लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। ये लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दे आर अ बिट एग्रेसिव पीपल। अगर इनकी बात करें तो इनकी जो टोन है वो लोगों को बहुत हार्श यानी कि ख़राब लग सकती है, लेकिन उनकी टोन हार्श या ख़राब नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलते हैं, यानी कि इन लोगों को अपनी वाणी को पॉलिश करना या मीठे शुगर कोटेड शब्द बोलना नहीं आता। ये जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, जिसके कारण इनके रिश्तों में भी दरार आ सकती है, रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं, और सामने वाले को लगता है कि इसकी इंसान की वाणी बहुत ख़राब है, बहुत कटु वाणी जो है ये बोलता है। इस योग के लोग सारा टाइम फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए रह सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि विषकुंभ योग के जो लोग हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो दूसरों की सेवा में सारा टाइम लगे रहते हैं। वो अपने ऊपर ध्यान ना देकर दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है लोगों से, और कोई भी छोटी सी नोकझोंक होने से उनके रिश्ते जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर पीपल। विषकुंभ योग की जो एक बहुत ख़ास बात है वो ये है कि इस योग के जितने भी लोग होते हैं ये बुरे समय में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। ये वो लोग हैं जो बुरे से बुरे समय में भी आपके काम आएंगे, आपकी सहायता करेंगे। जब सब आपका साथ छोड़ देंगे, विषकुंभ योग के लोग आपके हमेशा साथ रहेंगे। These are the people you can count on in your bad times. So अगर मैं ओवरऑल एक विश्लेषण दूं तो विषकुंभ योग, लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना अच्छा और या इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता। अगर आप विषकुंभ में पैदा हुए तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती। इसकी बहुत सी पूजाएं होती हैं, रेमेडीज़ होती हैं, जो कि आप करके इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रीति योग। प्रीति योग एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव योग जो है वो माना जाता है। इसके देवता विष्णु देव
विष्णु जी कहलाते हैं। देखिए, प्रीति योग एक बहुत अच्छा योग है जहाँ पे कहीं पे भी दो लोगों की एसोसिएशन या पार्टनरशिप होनी होती है। कोई भी दो लोग साथ आकर कुछ शुरू कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रीति योग बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आप प्रपोजल करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये योग बहुत अच्छा होता है। किसी रूठे हुए को अगर आपने मनाना है तो ये योग बहुत अच्छा जो है वो साबित हो सकता है। प्रीति योग में जन्म जो लेता है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल, जॉयफुल, हैप्पी, हर समय मुस्कुराने वाला इंसान जो है वो होता है। प्रीति योग में पैदा हुए इंसान को लग्जरी या लग्जूरियस लाइफ से बहुत प्यार होता है। उनको लग्जरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, महंगी महंगी चीज़ें, घर, गाड़ियाँ, उनको सारा कुछ टॉप नॉच चाहिए होता है। इन लोगों के सोशल कनेक्शंस बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये लोग बहुत से बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, बिजनेसमैन को जानते हैं। इनके कनेक्शंस कभी भी जो है वो फेल नहीं होते। एक और बहुत ख़ास बात जो इन लोगों के लिए होती है, आफ्टर 30 यानी कि 30 साल की उम्र के बाद उनकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या मेजर चेंजेस ज़रूर आते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो आपके बिजनेस या काम से रिलेटेड हो, लेकिन कोई ना कोई मेजर चेंज या आपका अपना एक फिजिकल चेंज हो, ये चेंज ज़रूर जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं अगर आप इस प्रीति योग के दिन पैदा होते हैं। ये लोगों को ऊंचा बोलने की थोड़ी सी आदत ज़रूर होती है। इनको ऊंचा बोलने के कारण इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, विवाद हो सकते हैं या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इनको ऊंचा बोलने के कारण प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है अगर आप प्रीति योग के दिन पैदा हुए हैं, वो है आपने अपने सोशल कनेक्शंस की हवाबाजी, या अगर मैं यूँ कहूँ कि यू डोंट हैव टू ब्रैग अबाउट योर सोशल कनेक्शंस। अगर आप ब्रैगिंग करेंगे अपने सोशल कनेक्शंस की तो कहीं ना कहीं आपके सोशल कनेक्शंस छूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे और आप अकेले भी पड़ सकते हैं। प्रीति योग के लोग बोलते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हम ये कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, इस जीवन में सब कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन असल में वो इतना अचीव नहीं कर पाते। वो थोड़े से बड़बोले ज़्यादा होते हैं, मुंह बोले ज़्यादा होते हैं। ये एक फैक्ट है प्रीति योग के लोगों के बारे में, जिसके बारे में उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। प्रीति योग आपको आपके फादर के साथ रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इश्यूज जो है वो दे सकता है। थोड़ा बहुत मनमुटाव अपने आपके फादर के साथ ज़रूर होगा, आपका प्यार ज़रूर होगा, आपके फादर आपको सपोर्ट बहुत करेंगे आपके जीवन में, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव जो है वो चलता ही रहेगा प्रीति योग के लोगों के लिए। तो आज सिर्फ हम 2 ही योग के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक एक करके सारे योग समझाऊंगा कि इन योग के दिन आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, और आप अगर इस पर्टिकुलर योग में पैदा हुए हैं तो आपकी जीवन शैली कैसी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए और क्या उसकी आगे रेमेडीज होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।